मैंने लिखा कैफे नियर मी। तो कैफे नियर मी लिखने के बाद जो लिस्टिंग आती है उस लिस्टिंग में मैं अपने आप को कैसे रैंक करा सकता हूँ, वो लोकल एसईओ का पार्ट है। मान लो आपकी कोई लोकल शॉप है, नियर बाय शॉप है, आपको अपनी शॉप को रैंक कराना है कि भाई अगर मान लो कोई लिखता है शूज शॉप नियर मी, या किसी ने लिखा कि हॉस्पिटल नियर मी, या किसी ने लिखा कि डेंटल क्लिनिक नियर मी, या किसी ने लिखा स्कूल नियर मी, तो जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं उसमें आप अपने आप को कैसे रैंक करा सकते हो, ये लोकल एसईओ का पार्ट। इंटरनेशनल एसईओ में हम कवर करेंगे कि मान लो मैं इंडिया में बैठा हूँ और मुझे यहाँ बैठे बैठे दुबई की कोई वेबसाइट है उसको रैंक कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा। अब मैं दुबई तो जाऊंगा नहीं उसके लिए, है ना, तो मैं यहीं बैठे बैठे इंडिया में दुबई की किसी वेबसाइट को दुबई में कैसे रैंक करा सकता हूँ, या यूएस में मान लो कोई वेबसाइट है और मुझे उस वेबसाइट को रैंक कराना है यहीं इंडिया में बैठे हुए, तो वो इंटरनेशनल एसईओ का पार्ट। क्लियर हो गया? आगे चलूं? यस सर। चलो, तो अब ऑन पेज एसईओ पे आ जाते हैं और ये बाकी टॉपिक्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे आगे की क्लासेस में। ऑन पेज एसईओ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका टाइटल। नंबर 1 पे शुरू से अगर मैं चलता हूं तो सबसे पहले आएगा आपका यूआरएल, फिर आएगा आपका टाइटल, नंबर 3 पे डिस्क्रिप्शन, नंबर 4 पे कंटेंट, नंबर 5 पे इमेजेस, नंबर 6 पे वीडियोस, नंबर ये लिखते रहो, नंबर 7 पे एंकर टेक्स्ट, नंबर 8 पे इंटरनल लिंक्स, नंबर 9 पे एक्सटर्नल लिंक्स, नंबर 10 पे फुटर, नंबर 11 पे मेन्यू, नंबर 12 पे ब्रेड क्रम्स, नंबर 13 पे आएगा आपका H1 टैग, नंबर 14 H2 to H6 टैग्स। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके ऑन पेज एसईओ में कवर होंगे। सबसे पहले हम यूआरएल को लेके चलेंगे और अब हम एक काम करेंगे ऑन पेज एसईओ के लिए। बेसिकली हमने जो वेबसाइट बनाई थी, जो हमने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई है, उसी वेबसाइट में बताऊंगा मैं कि कैसे आप ऑन पेज एसईओ जो है वो कर सकते हैं। तो ऑन पेज एसईओ के लिए हमें एक प्लगइन की नीड है, इसका नेम है योस्ट एसईओ, और एक और प्लगइन भी आता है AIO SEO के नेम से। AIO SEO की फुल फॉर्म होती है ऑल इन वन SEO। तो ये जो दो प्लगइन है, योस्ट SEO और ऑल इन वन SEO, ये वर्ल्ड वाइड प्लगइन्स हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओगे, आप काम करोगे तो वहीं पे ये प्लगइन जो है वो आपको मिलेंगे वेबसाइट को ऑन पेज एसईओ में रैंक कराने के। तो अब ऑन पेज एसईओ का जो वर्क है वो हम लाइव देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में ऑन पेज एसईओ का पार्ट जो है वो प्ले करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम ज़ैम्प स्टार्ट करेंगे। ज़ैम्प स्टार्ट करने के बाद यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और मैं इसका WP पैनल जो है वो भी ओपन कर देता हूँ साथ साथ। तो ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट में हमने एक ब्लॉग बनाया था टॉप 10 टू विजिट। अब हमें क्या करना है, अब जब हम ऑन पेज एसईओ का वर्क करेंगे तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है प्लगइन। तो उसके लिए हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे योस्ट एसईओ,
और ऑल इन वन एसईओ। कोई भी एक प्लगइन इंस्टॉल करके आप वर्क कर सकते हो, दोनों एक जैसा वर्क करते हैं, लेकिन एक बारी में एक ही प्लगइन इंस्टॉल करना है, ऐसा नहीं कि दोनों प्लगइन इंस्टॉल कर दो, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, एक ही इंस्टॉल कर दो। तो पहले योस्ट एसईओ करेंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ऐड न्यू पे क्लिक करो। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखो योस्ट। तो योस्ट एसईओ प्लगइन जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका लोगो जो है वो याद रखना, इस तरीके का लोगो है। Improve your WordPress SEO, write better content and have a fully optimized WordPress site using the Yoast SEO plugin. 5+ million installations है, 5 स्टार रेटिंग है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। एक्टिवेट। You have successfully installed Yoast SEO। अब इसके बाद लिखा हुआ योर साइट इज ऑलरेडी इजियर टू फाइंड, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बेस्ट रैंकिंग रिजल्ट, कॉन्फ़िगर योस्ट SEO। तो इस पे क्लिक कर दो, स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे। SEO ऑप्टिमाइजेशन ठीक है, SEO ऑप्टिमाइजेशन कंटिन्यू। साइट रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट का नाम है हमारा कलर मैग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रैवल वेबसाइट। तो ये हमारी वेबसाइट का नाम है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम यही रहने देते हैं, लोगो भी हमारा यही है। सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद सोशल प्रोफाइल्स, तो जो भी आपके सोशल प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक के हैं, ट्विटर के हैं, लिंक्डइन के हैं, तो वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद पर्सनल प्रेफरेंस, नो डोंट ट्रैक माई साइट डाटा, यस ट्रैक माई साइट, इसको नो कर देना। अपने साइट के डाटा को ट्रैक मत करवाना, इसको नो रहने देना। फिनिश कॉन्फ़िगरेशन, लर्न हाउ टू गो और गो टू योर एसईओ डैशबोर्ड, सीधा क्लिक करो। तो यहाँ से एसईओ जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे तो अब योस्ट एसईओ को हम यूज कैसे करेंगे, तो अब मैं यहाँ से पोस्ट पे जाऊंगा, ऑल पोस्ट, और मैं अब ये वाली पोस्ट ओपन करूंगा, टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया टू विजिट, जो पोस्ट हमने क्रिएट करी थी। तो ये पोस्ट मैंने ओपन कर दी है, इस पोस्ट का डाटा भी मैंने ओपन कर दिया। अब सबसे एंड में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको योस्ट एसईओ जो है वो लिखा हुआ दिख जाएगा, ऐसे बॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है एसईओ, रीडेबिलिटी, स्कीमा और सोशल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज का मतलब होता है कि आपका जो पेज है वो बेसिकली कौन से कीवर्ड्स को फोकस कर रहा है। टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया टू विजिट, मान लो मेरा यही फोकस की फ्रेज है, ये मेरे कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं टारगेट कर रहा हूँ, इसको मैंने ऐड कर दिया फोकस की फ्रेज। तो मेरा जो फेस है वो रेड था और अब ऑरेंज हो गया है, तो आप इसको ग्रीन भी कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करके। तो मैं दिखाऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब मेरा पेज जो है वो मोबाइल में कुछ इस तरीके से शो होगा और डेस्कटॉप में मेरा पेज कुछ ऐसे शो होगा। अब मेरे पेज का जैसा कि मैंने बताया था, ये है टाइटल, तो टाइटल जो है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मेरा टाइटल डिलीट हो गया। मैं अपने अकॉर्डिंग टाइटल यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने ये टाइटल टाइप कर दिया, और टाइटल टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम जो है वो भी ऐड कर दिया। अगर आप टाइटल टाइप नहीं करना चाहते तो आप वेरिएबल्स के थ्रू भी ऐड कर सकते हो, जैसे इंसर्ट वेरिएबल पे क्लिक करो, सबसे पहले साइट टाइटल, ये आ गया साइट टाइटल का नाम, फिर उसके बाद टाइटल, ये टाइटल आ गया, फिर उसके बाद प्राइमरी कैटेगरी, ये प्राइमरी कैटेगरी आ गई, फिर सेपरेटर, ये सेपरेटर आ गया। अब आपको सेपरेटर जो है वो यहाँ पे यूज करना है कि सबसे पहले मुझे टाइटल ऐड करना है, फिर मुझे सेपरेटर ऐड करना है, फिर मुझे प्राइमरी कैटेगरी ऐड करनी है। प्राइमरी कैटेगरी अभी हमने कोई बनाई नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ये आ गया आपका टाइटल। लेंथ को याद रखना, ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो यही आपकी लेंथ है। अगर आप इस लेंथ से बाहर चले जाओगे तो आपका जो URL है, जो आपका टाइटल है, वो बेसिकली किस तरीके से शो होगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।
अब ये जो आप URL, ये जो टाइटल आप देख रहे हो, इसमें देखो यहाँ पे 3 डॉट बने हुए हैं। 3 डॉट का मतलब है कि इनकी जो लेंथ है वो ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे 3 डॉट आ गए। तो अपनी लेंथ को उतना ही रखना जितनी प्रॉपर मिली हुई है, ज्यादा लेंथ यूज कर मत करना। देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखूंगा और एक्स्ट्रा लिखूंगा तो ये रेड हो जाएगा। रेड का मतलब ये है कि अब मेरे को 3 डॉट जो है वो शो होंगे। तो लेंथ को लिमिटेड रखो, कहाँ तक ग्रीन पोर्शन है वहीं तक। इसके बाद मेथड डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो। मेथड डिस्क्रिप्शन में भी सेम इसी तरीके से लेंथ है। इंसर्ट वेरिएबल के थ्रू भी आप मेथड डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे सेम ऐसे ऐड कर सकते हो, टाइप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एसईओ एनालिसिस। तो ये एनालिसिस है, एनालिसिस में लिखा हुआ है इंटरनल लिंक, कि इंटरनल लिंक जो है वो मिसिंग है। तो मैं एक इंटरनल लिंक जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मान लो मेरा ये पेज है और इसके इंटरनल लिंक जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे लिख के, टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया। इसको ऐसे लिख दो, विजिट ट्रेवल इंडिया और टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया। अब यहाँ पे मैंने विजिट ट्रेवल पे इंटरनल लिंक जो है वो क्रिएट कर दिया। इंटरनल लिंक क्रिएट हो गया। अब नीचे चलते हैं, ये देखो, अभी आप देखोगे फेस जो है वो ग्रीन हो गया। देखा आपने, ग्रीन हो गया। तो आपको एसईओ का फेस जो है वो ग्रीन करना है। अब नीचे और देखते हैं, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। की फ्रेज डेंसिटी, तो की फ्रेज की जो डेंसिटी है उसको चेक करना पड़ेगा। की फ्रेज डेंसिटी का मतलब है द फोकस की फ्रेज वाज फाउंड 1 टाइम्स। तो ये कम है। फोकस की फ्रेज जो भी आपने रखा है वो आपके जो टेक्स्ट है उसमें एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है वो आपका फोकस की फ्रेज जो है वो शो होना चाहिए। तो ये हमारा फोकस की फ्रेज है, तो इसको कम से कम आपको 2 टाइम्स जो है वो अपने पेज में शो करना है। वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट है की फ्रेज डेंसिटी। द फोकस की फ्रेज वाज फाउंड 1 टाइम, दिस इज लेस देन द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 2 टाइम्स फॉर अ टाइप टेक्स्ट ऑफ द लेंथ। तो फोकस की फ्रेज जो है वो मैं एक बार और ऐड कर देता हूँ। की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेजेस और सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 सब हेडिंग्स। तो अब आपको H2 और H3 सब हेडिंग्स में अपने जो की फ्रेजेस हैं उसको बार बार रिपीट करना है। देखो एक चीज बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल जो हमने कीवर्ड्स पढ़े थे उसमें, तो हमने कीवर्ड्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़े थे शॉर्ट टाइटल, मिड टेल और लॉन्ग टेल। उसके अलावा एक और कीवर्ड्स होते हैं LSI कीवर्ड्स। LSI कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं अपने पेज में मान लो बार बार हर थोड़ी लाइन में यही चीज रिपीट करूंगा, तो इससे बेसिकली प्रॉब्लम क्या आएगी, इससे प्रॉब्लम आएगी कीवर्ड स्टफिंग की। कीवर्ड स्टफिंग, और कीवर्ड स्टफिंग जो है ये गूगल कहता है अगर आपके पेज में कीवर्ड स्टफिंग ज्यादा होगी तो आपकी रैंकिंग जो है वो डाउन हो जाएगी। तो कीवर्ड स्टफिंग से बचने के लिए हम LSI कीवर्ड्स का यूज करते हैं। LSI कीवर्ड्स का मतलब होता है, जैसे फर्ज करो कि मैंने अपने पेज पे लिखा हुआ है येलो कलर। अब येलो कलर को मैं अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिख दिया सनलाइट, या फिर मैंने येलो में लिख दिया येलो शर्ट, या कुछ भी इस तरीके से कि येलो कलर जो है वो मैं अलग अलग सिनोनिम्स में लिख सकूं। जैसे कि इसके लिए बेस्ट जो है वो MS वर्ड ओपन करो, और MS वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है येलो। येलो को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, सिनोनिम्स में जाओ, और ये देखो येलो के और भी सिनोनिम्स जो है, जैसे गोल्डन। अब गोल्डन येलो का सिनोनिम है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे गोल्डन वर्ड यूज कर सकते हो सिनोनिम्स में। तो सेम वर्ड जो है वो बार बार रिपीट नहीं करना, आप उसके LSI कीवर्ड यूज कर सकते हो, मींस सिनोनिम्स। अदरवाइज कीवर्ड स्टफिंग की प्रॉब्लम जो है वो रिपीट हो जाएगी। तो ये वर्क आपको कंप्लीट करना है।
उसके बाद आपका फेस जो है वो हैप्पी होना चाहिए और इसको अपडेट कर दो। तो ये है बेसिकली योस्ट एसईओ। पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ से हम वापस पेज पे जाएंगे। अब आप देखोगे तो जितने भी आपके ब्लॉग्स होंगे उसमें लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये योस्ट एसईओ का पार्ट है। तो ये जो कलर यहाँ पे लिखा हुआ है एसईओ स्कोर, ये जो एसईओ स्कोर आ रहा है ये आपका ग्रीन होना चाहिए। अब वापस इस पॉइंट पे आ जाओ। यूआरएल, यूआरएल में आपको क्या करना है, आपका जो यूआरएल है वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यूआरएल तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवल ब्लॉग 2023-04-10 और उसके बाद आपका यूआरएल जो है वो आ रहा है। अब इसको हमें एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर परमालिंक्स। परमालिंक्स में आपके सामने परमालिंक का स्ट्रक्चर आ जाएगा। परमालिंक का मतलब होता है यूआरएल। अब यहाँ से मैं यूआरएल अपना चेंज करूंगा, कस्टम स्ट्रक्चर, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे अपने यूआरएल में पहले कैटेगरी देखनी है, उसके बाद पोस्ट का नेम, और इसको मैंने कर दिया सेव। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा और ये हमारा पहले यूआरएल है। अब देखो यूआरएल देखा आपने, चेंज हो गया। अब जो यूआरएल है उसमें पहले हमारी कैटेगरी आ रही है, फिर हमारे पोस्ट का नेम आ रहा है। तो ये होता है यूआरएल कस्टमाइजेशन। तो आपको सबसे पहले अपने यूआरएल को जो है वो कस्टमाइज करना है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया या कोई सर एक बार रिपीट कर दो, यूआरएल कैसे कस्टमाइज करना है? यूआरएल को कस्टमाइज करने के लिए आप सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में जाओगे और यहाँ से सेटिंग्स में परमालिंक्स पे क्लिक करोगे। परमालिंक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कस्टम स्ट्रक्चर आएगा। कस्टम स्ट्रक्चर में जो लिखा होगा उसको सारे को डिलीट कर देना और सबसे पहले कैटेगरी आनी चाहिए, फिर पोस्ट नेम आनी चाहिए और उसके बाद इसको जस्ट सिंपल सेव कर दो। आपका यूआरएल जो है अपने आप कस्टमाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके सर। हाँ। इसके बाद सेकंड जो है वो है टाइटल। टाइटल आपने देखा, भी मैंने आपको बताया था टाइटल कैसे चेंज करेंगे। पोस्ट में हमने देखा था ना, ऑल पोस्ट में जाके योस्ट में टाइटल, तो वहां से आप अपना टाइटल जो है वो करेक्ट करोगे। यहाँ से हमने टाइटल पे वर्क किया था, ये टाइटल एसईओ टाइटल। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमेशा याद रखना, जो भी आपका पेज का यूआरएल है, आपके पेज का जो टाइटल है, आपके पेज का जो डिस्क्रिप्शन है और आपके पेज का जो H1 टैग है, H1 टैग मींस हेडिंग, ये सेम होने चाहिए, सेम। ये याद रखना हमेशा। पेज का यूआरएल, पेज का टाइटल, ये आ रहा है टाइटल, ऊपर दिख रहा है टॉप 10 प्लेसेस इन इंडिया, देखो टाइटल। पेज का डिस्क्रिप्शन, राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स में जाओ, यहाँ से टाइप करो Ctrl+F और यहाँ पे लिखो डिस्क्रिप्शन। ये पेज का देखो डिस्क्रिप्शन आ गया, दिख रहा है पेज का डिस्क्रिप्शन। और ये डिस्क्रिप्शन हमने कहाँ से ऐड किया, देखो योस्ट एसईओ नाम भी आ रहा है। तो पेज का डिस्क्रिप्शन, पेज का टाइटल, पेज का यूआरएल और पेज का H1 टैग, ये चारों सेम होने चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सर एक बार और बता दो। एक बार और बताऊं? अच्छा जी। यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और H1 टैग, ये चारों जो है ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, सेम। मींस अगर यहाँ पे यूआरएल में मैंने लिखा हुआ है येलो, तो मैं टाइटल में भी येलो हो लिखूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी येलो लिखूंगा और मैं H1 टैग में भी येलो ही लिखूंगा।
क्लियर हुआ? यस सर। सर ये H1 टैग कहाँ दिखेगा? H1 टैग ये रहा जो आपको हेडिंग में दिख रहा है, ये हेडिंग है ना, टाइटल की जो हमने हेडिंग लिखी है, ये देखो टाइटल में हेडिंग दिखती है ना, ये हेडिंग जो लिखी है सबसे ऊपर, हेडिंग मींस H1 टैग। मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है ना H1 टैग हेडिंग। ठीक है सर। इसके बाद कंटेंट जो मैंने आपको अभी दिखाया, कंटेंट, जो भी आप कंटेंट लिखोगे, कंटेंट में याद रखो कंटेंट की लेंथ जो है वो 800 से लेके और 1200 वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए। कंटेंट लेंथ 800 to 1200 वर्ड्स, जिसमें आप LSI कीवर्ड्स का यूज करोगे, जिसमें आप प्राइमरी या सीड कीवर्ड्स का यूज करोगे, जिसमें आप H1 टैग का यूज करोगे, कंटेंट में स्टार्टिंग में, मिडल में और एंड में आपको कीवर्ड्स जो है वो ऐड करने हैं, ऐड कीवर्ड्स। अब नंबर 5 पे आ जाओ, इमेजेस पे। इमेजेस में ऑल टैग जो है वो आप उसमें कीवर्ड्स को ऐड करोगे। ऑल टैग में कीवर्ड्स कैसे ऐड होंगे वो देख लो एक बार। मैं यहाँ से पेज पे गया और मैंने इस पेज को एडिट किया, यहाँ से मैंने एक इमेज पे क्लिक करा और मैं अपलोड पे जाऊंगा। मान लो मैं कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पे अभी अपलोड कर देता हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस। अब ये मैंने इमेज जो है वो अपलोड कर दी, एडिट एज HTML। अब यहाँ पे एडिट एज HTML लिखने के बाद आप इमेज में अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑल टैग जो है वो ब्लैंक है। ऑल टैग में आपको अपने जो कीवर्ड है, मान लो मेरा कीवर्ड नवरात्रा है, तो यहाँ पे ऑल टैग में आप अपना नवरात्रा जो है वो ऐड कर दोगे और अपडेट करोगे। समझ में आ गया? पेज पे जाओ, रिफ्रेश करो, ये देखो इमेज यहाँ पे आ गई। इमेज पे मैंने राइट क्लिक करा, ओपन करा न्यू इमेज में, क्लियर हुआ आप लोगों को? इंस्पेक्ट में जाके भी देख सकते हो आप ऑल टैग। ये देखो नवरात्रा आ रहा है ना यहाँ पे लिखा हुआ। कि अगर ये इमेज ओपन नहीं होती, मान लो ये इमेज का मैं URL थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और अब मैंने अपडेट करा, अब मेरे सामने क्या आएगा? ऑल टैग आएगा। देखो इमेज तो आएगी नहीं, ये देखो ऑल टैग आ गया नवरात्रा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं जो कर रहा हूँ, या नहीं समझ में आ रहा? सर ये वाला थोड़ा आया नहीं आया? नहीं सर। सर हम ये ऑल टैग वाला कर क्यों रहे हैं? इमेज वैसे भी तो दिखा सकते हैं। अरे बेटा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग लिखने के बाद मैं चला गया इमेजेस में। अब यहाँ पे आपकी इमेज जो है वो कैसे शो होगी? क्योंकि गूगल को इमेज तो रीड करना आता नहीं है, गूगल को क्या रीड करना आता है? टेक्स्ट। समझ में आया? ओके सर, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? हाँ जी सर। तो इमेजेस में अगर कोई इमेज सर्च आउट कर रहा है तो वहां पे आपकी इमेज कैसे शो होगी, कैसे रैंक होगी? उसके लिए ऑल टैग का यूज करेंगे। ऑल टेक्स्ट जो है वो आपकी इमेज में भी वर्क करेगा, ऑल टेक्स्ट जो है वो आपकी रैंकिंग में भी काम करेगा। ओके, इसी तरीके से वीडियोस में भी आप यूज करोगे कीवर्ड्स। इसी तरीके से इंटरनल लिंक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था ना, इंटरनल लिंक, हमने इंटरनल लिंक बनाया था ना, अभी मैंने इंटरनल लिंक बनाया था। मान लो दिल्ली को मैंने सेलेक्ट करा, इस पे क्लिक करा लिंक पे, तो यहीं से आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। तो आपको अपने पेज पे मैक्सिमम इंटरनल लिंक्स क्रिएट करने हैं।
इंटरनल लिंक्स क्रिएट करने के लिए इंटरनल लिंक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो है विकिपीडिया। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग विकिपीडिया, विकिपीडिया का पेज मेरे सामने ओपन हो गया। अब जब भी आप विकिपीडिया का पेज ओपन करोगे तो वहां पे आप देखोगे इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स। विकिपीडिया के पेज पे इंटरनल लिंक्स ही इंटरनल लिंक्स मिलेंगे। इसीलिए विकिपीडिया का जो पेज है वो इतनी जल्दी रैंक हो जाता है क्योंकि इंटरनल लिंक्स है उसके ऊपर। तो इंटरनल लिंक्स जितने ज्यादा आपके पेज के ऊपर होंगे उतना जल्दी आपका पेज जो है वो रैंक होगा। क्लियर हो गया? यस सर। उसके अलावा एक्सटर्नल लिंक्स भी आप ऐड कर सकते हो। एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करो। एक्सटर्नल लिंक्स जब भी ऐड करो तो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स के एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करना, जैसे कि विकिपीडिया, जो भी टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स हैं उनके एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फूटर। आप अपने फूटर में, फूटर पार्ट पे चलो। अब फूटर पार्ट में आपको यहाँ पे अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे ना अबाउट अस में, तो इस टेक्स्ट में जो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे उस टेक्स्ट में भी आपको अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं फूटर में। फूटर में जो इमेजेस ऐड करोगे उनके ऑल्ट में आपके कीवर्ड्स ऐड होने चाहिए। ओके। उसके बाद मेन्यू, मेन्यू जो है, मेन्यू में जो भी आप नेम लिखोगे, मेन्यू के नेम्स जो है वो भी आपके कीवर्ड बेस्ड नेम्स होने चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद ब्रेड क्रम्स का यूज करोगे। ब्रेड क्रम्स क्या होता है, कोई बता सकता है? किसी को पता है ब्रेड क्रम्स क्या होता है? सर खाने वाले ब्रेड क्रम्स होता है। खाने वाले ब्रेड क्रम्स जो हम सूप में डाल के खाते हैं ना। यस सर। लेकिन ये वो वाले नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। देखो ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं मैं दिखाता हूँ। यहाँ से मैं अमेज़न ओपन करता हूँ। अमेज़न ओपन करने के बाद मैंने यहाँ से ऑल में गया और ऑल में जाके मैं मान लो कोई भी शॉपिंग कर लेता हूँ। चलो मोबाइल कंप्यूटर्स पे क्लिक करा, फिर मैंने यहाँ से ऑल मोबाइल एसेसरीज पे क्लिक करा और फिर उसके बाद मैंने हेडसेट्स पे क्लिक करा और फिर उसके बाद मैं यहाँ से पावर बैंक पे क्लिक करता हूँ। पावर बैंक के बाद मैं यहाँ से मान लो कोई भी पावर बैंक जो है वो परचेज कर लेता हूँ, ये वाला पावर बैंक। फिर उसके बाद मैं यहाँ से ये पावर बैंक पे क्लिक करूंगा। क्लिक करा मैंने, पावर बैंक के पेज पे आ गया। पावर बैंक के पेज पे आ गया मैं। यस सर। अब मुझे बताओ कि मैं इस पेज तक कैसे पहुंचा। मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करा, फिर मोबाइल एसेसरीज पे क्लिक करा, फिर मोबाइल एसेसरीज, फिर चार्जर्स, फिर पावर बैंक, है ना? यस सर। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे कि आप सूप में डालते हो ना छोटे छोटे ब्रेड क्रम्ब्स, इसी तरीके से यहाँ पे भी ये छोटे छोटे ब्रेड क्रम्ब्स लिखे हुए हैं। तो ये जो ब्रेड क्रम्ब्स हैं ये भी एसईओ में हेल्प करते हैं आपके वेब पेज को रैंक कराने के लिए। तो आपको अपने वेब पेज पे ब्रेड क्रम्ब्स का यूज करना है। ब्रेड क्रम्ब्स के लिए आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। वापस जाओ एडमिन पैनल में, यहाँ से प्लगइन्स पे जाओ, ऐड न्यू पे क्लिक करो। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लिख दो ब्रेड क्रम्ब्स। आपके सामने बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। ब्रेड क्रम्ब्स, ऐड ब्रेड क्रम्ब्स, नेविगेट शोइंग द विजिटर्स पाथ टू देयर करंट लोकेशन। ऑल इन वन एसईओ में बाय डिफॉल्ट ब्रेड क्रम्ब्स होते हैं। योस्ट एसईओ में ब्रेड क्रम्ब्स बाय डिफॉल्ट है। अलग से इंस्टॉल करना चाहो तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो ब्रेड क्रम्ब्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेबसाइट में वेब पेज को रैंक कराने के लिए। उसके बाद H1 टैग मैंने आपको बता ही दिया। H1 के अलावा जो भी आप टैग नीचे यूज करते हैं पेज में, और आपका जो भी मान लो कीवर्ड है, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो भी आपका कीवर्ड है कंटेंट पार्ट में बता रहा हूँ, मान लो ये आपका कीवर्ड है वर्ल्ड, तो जो भी आपका कीवर्ड है उसको या तो बोल्ड कर देना या फिर इटैलिक कर देना। समझ में आ रहा है? मीन्स बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट।
तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आते हैं आपके ऑन पेज एसईओ के अंडर। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स। एक बार ये एंकर टेक्स्ट बताना। 15वां पॉइंट भी लिख लो, बोल्ड या इटैलिक टेक्स्ट। तो 15 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? एंकर टेक्स्ट बताना सर। एंकर टेक्स्ट आपके लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, इनको एंकर टेक्स्ट ही कहते हैं। एंकर टेक्स्ट में लिखते हैं ना ये AHREF, अगर आपने पढ़ा है तो माई लिंक स्लैश AHREF HTTPS www.mylinkwebpage.php, ये होता है आपका एंकर टेक्स्ट। वैसे ये पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे काट दो, किसका फोन आ रहा है? ये मेरा किसका आ रहा है? व्हाट्सएप का आ रहा है। सर ब्रेड क्रम्स कैसे यूज करेंगे अपनी वेबसाइट पे ताकि ब्रेड हमारा क्रम्ब वेबसाइट में कैसे यूज करोगे? ब्रेड क्रम्ब जस्ट आपको इंस्टॉल करने हैं। आपकी वेबसाइट में ब्रेड क्रम्स ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो जाएंगे जब आप प्लगइन यूज करोगे।